हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे खेल गीत टिल्लू जी। तो आइए फिर शुरू करते हैं। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। तो बच्चों इधर देखिए, ये एक बच्चा है और इसका नाम क्या है? टिल्लू। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि टिल्लू जी स्कूल गए। टिल्लू एक दिन स्कूल को जा रहा था, मगर वो अपना जो बस्ता है ना, वो घर पर ही भूल गए। बस्ता क्या होता है? स्कूल बैग। ठीक है, इधर देखो, इसको सोचते हुए दिखा रखा है ना कि अरे मैं तो अपना बैग घर पर ही भूल गया। तो वो अपना बस्ता यानी कि स्कूल बैग जो है वो घर पर ही भूल गया था। रास्ते भर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे। तो बच्चों, जो टिल्लू जी है ना, टिल्लू पूरे रास्ते भर डरा हुआ था। रास्ते भर थे डरे डरे। तो जरा सोचो कि पूरे रास्ते भर वो डरा हुआ क्यों था। देखो, वो सोच रहा था कि अरे मैं तो अपना बैग, अपना बस्ता जो है वो घर पर ही भूल आया हूँ। सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, और जो टीचर है ना वो मेरे को डांटेंगे कि भाई बिना बैग के, बिना कॉपी किताब के तुम स्कूल आ गए, ये कैसी बात है। तो ये सोच सोच कर वो रास्ते भर डरा हुआ था। पहुंचे गेट पर अरे अरे। तो बच्चों, अगर वो स्कूल के गेट पर पहुंच गए तो अरे अरे क्यों लिखा है? देखो मैं बताती हूँ। वो रास्ते भर यही सोच सोच के चल रहा था कि भाई जब मैं स्कूल में पहुंचूंगा तो बिना बैग के आया हूँ, तो हो सकता है सर मुझे डांटे, मैम मुझे डांटे, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सब सोचते सोचते वो स्कूल में पहुंच भी गया। ठीक है, और स्कूल के गेट पर पहुंचते ही उसके मुंह से निकला, अरे अरे मैं तो गेट पर पहुंच गया हूँ। अरे ये क्या, ये तो स्कूल आ गया। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है अरे अरे। छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए, दोनों बाहें माँ के, डाल गले में झूल गए। तो बच्चों, स्कूल के गेट पर जैसे ही टिल्लू जी पहुंचे ना, तो उसके गेट पर क्या लगा था? छुट्टी का एक नोटिस चिपका था। नोटिस सबको पता है ना, एक पेपर होता है जिस पर सूचना लिखी होती है। नोटिस को बोलते हैं सूचना। ठीक है, उस पे लिखा हुआ था कि आज स्कूल बंद है। देख खुशी से फूल गए। और जैसे ही टिल्लू जी ने वो नोटिस देखा ना, तो वो खुशी से फूल गए। और खुशी से फूल जाना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, तो वो खुशी के मारे उछल ही पड़ता है। ठीक है, दोनों बाहें माँ के। तो वो भाग भाग कर अपने घर वापस आता है और खुशी के मारे दोनों बाहें, बाहों का मतलब क्या होता है? हाथ। ठीक है, तो दोनों हाथों को अपने माँ के गले में डाल करके वो झूलने लगता है। इधर देखो, इसमें दिखाया गया है कि ये टिल्लू की माँ है। ठीक है, और टिल्लू पीछे से ऐसे आता है और पीछे से आकर वो अपने दोनों हाथों को माँ के गले में डालता है और खुशी के मारे झूलने लगता है। और ये कविता लिखी है नरेश सक्सेना ने। किसने लिखी है? नरेश सक्सेना। पढ़िए, समझिए और मिलाइए। तो बच्चों, इसका मतलब क्या है कि आपने पहले पढ़ना है, फिर उसे समझना है, और उसके बाद आपने उसे मिलाना है। अब इधर देखिए, क्या मिलाना है और क्या समझना है। इधर बीच में एक वाक्य लिखा है। ठीक है, लिखा है कि मैं खुश होता ऑब्लिक होती हूँ। अब इस लाइन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझो। इसका मतलब होता है कि इस लाइन के दोनों तरफ जो लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा है? होता, और इधर लिखा है होती। तो आपने इन दोनों में से कोई एक चीज लिखनी है, कोई एक शब्द लिखना है। देखो, अगर आप एक लड़का हो यानी एक बॉय हो, तो आप लिखोगे मैं खुश होता हूँ। तब आप होती नहीं लिखोगे, है ना? आप लिखोगे मैं खुश होता हूँ। और अगर आप एक लड़की हो यानी अगर आप एक गर्ल हो, तो आप क्या लिखोगे? मैं खुश होती हूँ।
ये याद रखना, ठीक है। लिखते समय आपने मैं खुश होता होती हूँ ये नहीं लिखना है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ लिखनी है। और अगर दो शब्दों के बीच में ये तिरछी लाइन ऐसे लाइन लगी होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि आपने या तो इस वाले शब्द को सेलेक्ट करना है या फिर इस वाले, यानी या तो लाइन से पहले वाले शब्द को सेलेक्ट करना है या फिर लाइन के बाद वाले शब्द को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये समझ गए ना सारे लोग? वेरी गुड। अब इधर देखो, यहाँ आपको 5 वाक्य दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो ना? देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 वाक्य दिए गए हैं। तो आपने इन्हें पहले पढ़ना है, समझना है और फिर इनको मिलाना है। पहले आप इसे पढ़ोगे, मैं खुश होता होती हूँ। कब खुश होते हो? पहला है मित्रों सहेलियों को देखकर। तो बच्चों, मित्र किसके होते हैं? देखो, जो लड़कों के दोस्त होते हैं ना, उनको मित्र कहा जाता है। और सहेलियां, देखो, जो लड़कियों के दोस्त होते हैं उनको सहेलियां कहा जाता है। इतना समझ गए ना? जो लड़कों के दोस्त होते हैं उनको मित्र कहा जाता है और जो लड़कियों की दोस्त होती हैं उनको सहेलियां कहा जाता है। तो अगर आप एक लड़का हो तो आप लिखोगे मैं मित्रों को देखकर खुश होता हूँ। और अगर आप एक लड़की हो तो आप लिखोगे मैं सहेलियों को देखकर खुश होती हूँ। ठीक है। दूसरा है शिक्षक को देखकर। शिक्षक कौन होता है? टीचर होता है। ठीक है। तो अगर आप एक लड़का हो तो आप लिखोगे मैं शिक्षक को देखकर खुश होता हूँ। और अगर आप एक लड़की हो तो आप लिखोगे मैं शिक्षक को देखकर खुश होती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माँ को देखकर। तो बच्चों, अगर आप एक बॉय हो तो आप लिखोगे मैं माँ को देखकर खुश होता हूँ। और अगर आप एक लड़की हो तो आप लिखोगे मैं माँ को देखकर खुश होती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, यहाँ आपको खाली जगह दी गई है ना? यहाँ कुछ नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने खुद लिखना है। देखो, यहाँ लिखा है को देखकर। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि मैं पापा को देखकर खुश होता हूँ या मैं पापा को देखकर खुश होती हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपनी पसंद से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। इधर देखो, यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर भी आप अपनी पसंद का कुछ भी लिख सकते हो। और मैं लिखूंगी दादा दादी। तो याद है ना, अगर आप एक बॉय हो तो क्या लिखोगे? मैं अपने दादा दादी को देखकर खुश होता हूँ। और अगर आप एक लड़की हो तो क्या लिखोगे? मैं अपने दादा दादी को देखकर खुश होती हूँ। तो बच्चों, समझ गए ना? अगर आप एक लड़का हो तो क्या लिखोगे? होता हूँ। और अगर आप एक लड़की हो तो क्या लिखोगे? होती हूँ। ठीक है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल। पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर भी आपने पहले पढ़ना है, फिर उसे समझना है और फिर आपने लिखना है। इधर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अंग। अ के ऊपर बिंदु क्या बन जाता है? अंग। अंग से अंगूर, याद है ना सबको? और इधर हमको कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने इन शब्दों के आगे से अंक इसे जोड़ना है और फिर यहाँ पर लिखना है। एक हमें दिया गया है अंगूर, क्या बन गया? अंगूर। इसी तरह से बाकी हमें खुद लिखने हैं। ठीक है, सब समझ गए ना? अंग, अंग में जुड़ा गूर तो बन गया अंगूर। ठीक है, इसके बाद क्या है? जीर। अंग, अंग में जुड़ा जीर, क्या बन जाएगा? अंजीर। फिर डा, इधर है अंग, अंग में जुड़ा डा, क्या बन जाएगा? अंडा। फिर है दर। अंग, अंग में जुड़ा दर, क्या बन जाएगा? अंदर। फिर है बर। तो बच्चों, अंग, अंग में जुड़ा बर, क्या बनेगा? अंबर। और अंबर का मतलब क्या होता है? आसमान। ठीक है। मिलकर पढ़िए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें एक कहानी दी गई है और लिखा है कि मिलकर पढ़िए। और इस कहानी का नाम है नटखट दिवाकर।
तो बच्चों एक बच्चा है, उसका नाम है दिवाकर, ठीक है। और नटखट का मतलब होता है शरारती। दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है। 5 वर्ष मतलब 5 साल का। और नटखट का मतलब होता है शरारती या फिर चंचल, ठीक है। तो दिवाकर जो है वो 5 साल का है और वो बहुत शरारती है। सारे दिन ठिठोली करता है और सबको हंसाता है। तो बच्चों ठिठोली का मतलब होता है हंसी मजाक करना। तो जो दिवाकर है ना, वो सारे दिन भर हंसी मजाक करता रहता है और अपनी हरकतों से सबको हंसाता रहता है। उसे गणित सीखने की बहुत लगन है। गणित किसे बोलते हैं? मैथ्स को। उसे मैथ सीखने में बहुत मज़ा आता है। लगन का मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है। उसे गणित सीखने में बहुत मज़ा आता है। उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है। इधर देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है ना कि ये दिवाकर है और ये उसकी बड़ी बहन है मीना। वो उसको क्या सिखाती है? संख्याओं का मतलब क्या होता है? नंबर। वो उसे नंबर्स को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर बहुत ध्यान से उसे सीखता है। दिवाकर कहता है 1 और 2 3। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? देखो, दिवाकर 1 को और 2 को ऐड करता है, यानी जोड़ता है। वो बोलता है कि 1 और 2 3, यानी 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा। और मीना कहती है सपेरा बजाता बीन, ठीक है। दिवाकर बोलता है 1 और 2 3, और मीना बोलती है सपेरा बजाता बीन। तो बच्चों सपेरा कौन होता है? जो सांप के करतब दिखाता है। इधर देखो, ये चित्र में दिखाया गया है ना, ये है सपेरा जो सांप के करतब दिखाता है, सांप के खेल दिखाता है। और देखो उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में बीन है, ठीक है। तो मीना कहती है सपेरा बजाता बीन। दिवाकर कहता है 3 और 4 7। तो दिवाकर कहता है कि 3 और 4 को जब हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 7 बनेगा। तो जब दिवाकर कहता है 3 और 4 7, मीना कहती है लाओ कलम दवात। तो बच्चों कलम क्या होता है? कलम पेन को बोलते हैं और दवात होती है इंक पॉट, ठीक है। आप अभी पेंसिल से लिखते हो और जब बड़े हो जाओगे तो पेन से लिखना शुरू करोगे। लेकिन पहले समय में एक कलम होती थी, वो लकड़ी से बनाई जाती थी, ठीक है। बैम्बू की लकड़ी होती थी पतली पतली सी, उससे बनाते थे। और इंक पॉट, एक छोटी सी बोतल में इंक होती थी, ब्लू या फिर ब्लैक कलर की। तो उस लकड़ी की पेन को उस इंक पॉट में डिप करते थे, डुबाते थे और उससे लिखा जाता था। तो उस इंक पॉट को कहते हैं दवात, ठीक है। दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। तो मीना की बात सुनकर दिवाकर दौड़ कर जाता और अपनी कलम और दवात को ले आता और उसके बाद मीना उसको संख्याओं संख्याओं अभी बताया था ना, संख्या किसे कहते हैं? नंबर्स को। तो मीना उसे नंबर्स को जोड़ना, जोड़ करना का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है, वो सिखाती है। इधर देखो, हमें 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर, है ना। तो पहला है 1 + 2 = 3। बच्चों प्लस को और क्या क्या कहते हैं? इधर देखो, ये प्लस का सिंबल है ना, यहाँ पर प्लस का निशान है ना। इसे और क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जोड़, धन या फिर जमा भी कहा जाता है। तो इसे किस तरह से पढ़ेंगे? या तो हम कहेंगे 1 + 2 = 3, या 1 + 2 = 3, या 1 - 2 = 3, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब चलो चेक करते हैं कि क्या ये सही है। इधर देखिए, 1 + 2 = काउंट करो कितना है? 1 2 3। कितना हुआ? 3। सही है ना। इधर देखो, एक और एग्जाम्पल दिया है 3 + 4 = 7। चलो चेक करते हैं। 3 + 4। अब इसको एक साथ गिनो। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। आ गया सबको समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं।
आज इतवार का दिन है। बच्चों, इतवार कौन सा दिन होता है? संडे का दिन होता है। दादाजी ने आज कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। कुल्फी सबको पता है ना, जैसे आइसक्रीम होती है ना, वैसे ही कुल्फी भी होती है। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। तो बच्चों, दादाजी ने तो ढेर सारा दूध मंगाया था और दादी ने क्या किया, उस दूध को सुबह के, सवेरे मतलब सुबह के, ठीक है, सुबह के 9 बजे कढ़ाई में उन्होंने दूध को उबालने के लिए रख दिया था। दूध को कभी माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहते। इधर देखो, चित्र में दिखाया गया है कि ये गैस के ऊपर एक कढ़ाई में दूध रखा हुआ है और ये रही दिवाकर की माँ और ये चाचा जी। तो थोड़ी थोड़ी देर में ये आते और इस कढ़ाई के ऊपर एक स्पून है। चमचा का मतलब क्या होता है? स्पून, ठीक है। तो उस स्पून से उस दूध को घुमाते रहते। चलाते रहते का मतलब है घुमाते रहते। और वो ऐसा क्यों करते होंगे? ताकि जो दूध है वो कढ़ाई के तले में जम न जाए, ठीक है। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था। तो बच्चों, जब 10 बज गए, रखा कितने बजे था? 9 बजे, और अभी कितना बचा है? 10 बचा है। तो 1 घंटा हो गया है और दूध जो है वो गाढ़ा हो चुका है। तो माँ ने उसे गैस से निकाला और ठंडा करने के लिए रख दिया। और ये सारी चीज़ें दिवाकर जो है वो बड़ी उत्सुकता से देख रहा है। उत्सुकता मतलब जिज्ञासा से देख रहा है। उसे ये सब देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। वो जानना चाहता है कि इसके बाद क्या होगा, ठीक है। 11 बजे चाचा जी बाजार से बर्फ ले आए और उसे कूट कर मटके में भर दिया। तो बच्चों, 11 बजे के टाइम पे जो चाचा जी हैं, कौन? दिवाकर के चाचा जी, वो बाजार गए और वहाँ से बर्फ ले आए। बर्फ मतलब समझ रहे हो ना, आइस जो होती है, ठीक है। आइस क्यूब्स लेकर के आए और उसे कूट कर, उन्होंने उसे कूटा, यानी किसी भारी चीज़ से उसको तोड़ा और उसे मटके में भर दिया। वो जो तोड़ी हुई बर्फ थी ना, उसको उन्होंने मटके में भरा। इधर देखो, ये रहा वो मटका, ठीक है। उसमें नमक भी मिला दिया। किसमें? उस बर्फ में। और ऐसा क्यों किया होगा? देखो बच्चों, अगर बर्फ में नमक मिला देना तो बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, ठीक है। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर तथा पिस्ते और बादाम काट कर डाले। तो बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा ना, आइसक्रीम में या फिर कुल्फी में ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं और वो मीठी होती है। तो दिवाकर की दादी ने और उसकी माँ ने उस गाढ़े दूध में चीनी मिलाई, फिर केसर मिलाया और उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स मिला दिए। कौन कौन से? पिस्ता, बादाम, ठीक है। उसको पतला पतला काटा और उसमें मिला दिया। फिर कुल्फी के तिकोनों में दूध भरकर मटके में डाल दिया। इधर देखो, इधर चित्र में दिखाया गया है, ये क्या है? ये कुल्फी के मोल्ड हैं, कुल्फी के खांचे हैं। जब इनमें वो दूध, ड्राई फ्रूट मिलाया वाला जो गाढ़ा दूध है, उसे डाल के भर देंगे, ठीक है। तब उसके बाद क्या करेंगे? उसे बर्फ में डाल देंगे। इस मटके में बर्फ भरी हुई है ना, इसमें डाल देंगे। तभी तो वो जमेगा, तभी तो वो कुल्फी का शेप लेगा, है ना। तब तक 1 बज गया था। तो बच्चों, ये सब कुछ होने तक दिन का 1 बज चुका था, ठीक है। दिवाकर ने दादाजी से पूछा, दादाजी, कुल्फी कब तक बनेगी? दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बनेगी। तो बच्चों, जब दिवाकर दादाजी के पास गया और उसने कहा, दादाजी ये कुल्फी बनेगी कब तक? तो उसके दादाजी ने बोला कि ये 5 बजे तक का तैयार हो जाएगी। दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। तो दादाजी की बात सुनकर वो अपनी बड़ी बहन के साथ खेलने के लिए चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास आकर पूछा, दादाजी क्या बजा है? देखो बच्चों, जो दिवाकर है वो अभी छोटा है, उसे घड़ी देखकर टाइम का पता लगाना नहीं आता था। तो उसने क्या करा, उसने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी क्या बजा है? इसका मतलब है दादाजी कितने बजे हैं? दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर, घंटा मतलब घड़ी की ओर देखकर कहा, बेटा 2 बजे हैं।
दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करता रहा। तो बच्चों, प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतज़ार। तो दादाजी की बात सुन करके जब दादाजी ने कहा कि अभी तो 2 बजे हैं, तो दिवाकर बहुत बेचैन हो गया, मतलब बहुत परेशान सा हो गया, और वो परेशान होकर के 5 बजने का इंतज़ार करने लगा। कुछ समय बाद वो दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या बजा है? दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले, बेटा 3 बजे हैं। तो बच्चों, उसके बाद थोड़ी देर उसने खेला। किसने? दिवाकर ने। फिर थोड़ी देर खेला और फिर उसके बाद अपने दादाजी के पास आया और फिर से पूछा, दादाजी अब क्या बजा है? इसका मतलब है कि दादाजी अब कितना टाइम हो गया है? तो दादाजी ने फिर से घड़ी की तरफ देखा और कहा कि बेटा 3 बजे हैं। दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दिवाकर एक छोटा बच्चा है ना, और भोला भाला सा है, तो उसने बहुत खुश होकर के अपने दादाजी से कहा, दादाजी 2 और 3 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए, इसलिए कुल्फी खा सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर दिवाकर ने क्या किया? दिवाकर जब पहले टाइम पूछने आया था तब 2 बजे थे, और अभी कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। तो उसने क्या किया? उसने 2 और 3 को जोड़ दिया। ठीक है, 2 और 3 को उसने ऐड कर दिया, और उसका आंसर क्या होता है? 5 होता है ना, 5 होता है। और कुल्फी कितने बजे तैयार होने वाली थी? 5 बजे तैयार होने वाली थी। तो दिवाकर ने कहा कि 2 और 3 तो 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए। इसका मतलब है कि अब हम कुल्फी खा सकते हैं। दादाजी हंस पड़े, और बच्चों, दिवाकर की बात सुनकर दादाजी जोर जोर से हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है तेज दिमाग। ठीक है, तो दिवाकर की बातें सुनकर दादाजी हंसे जरूर थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें दिवाकर की जो तेज बुद्धि यानी तेज दिमाग था, उस पर बहुत आनंद आया। उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो बहुत खुश हुए। आनंद आना का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, तो बच्चों, ये कहानी लिखी है मालती देवी ने। किसने लिखी है? मालती देवी ने। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। तो अगर ये आपके किसी भी काम आई ना, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।